नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पीड़िता ने गांव के व्यक्ति पर शोषण करने का लगाया आरोप। पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के नहोरा पिनेरिया गांव की अनुसूचित जाति की महिला रीना देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए गांव के ही प्रमोद चौबे पुत्र जयशंकर चौबे निवासी नहोरा दमहड़ फोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रमोद चौबे बस्ती में आया जाया करता था तथा आते जाते प्रार्थनी को देखता था तथा तरह तरह के इशारे कर प्रार्थनी को अपनी ओर आकर्षित करता था। प्रमोद कई बार प्रार्थनी को बहला फुसलाकर अच्छी अच्छी बातें कर घुमाने फिराने ले गया तथा अपनी ओर आकर्षित कर अपनी बातों में फंसा लिया। सन 2006 में प्रार्थनी को बहला फुसलाकर अपने साथ मुंबई ले गया तथा शादी का झांसा देकर प्रार्थनी के साथ शारीरिक संबंध बनाया और संबंध बनाते समय कैमरे से न जाने कब और कैसे फोटो खींच लिया। प्रार्थनी जब भी घर जाने को कहती फोटो दिखाकर प्रार्थनी का उत्पीड़न करता और धमकी देता कि तुम्हारी फोटो अखबार में छपवा दूंगा। महिला ने आरोप लगाया कि बेबस होकर उसके कहने पर जैसे तैसे डरबस पड़ी रही। इस बीच शारीरिक संबंध बनाने पर प्रार्थनी कई बार गर्भवती हुई तो प्रमोद मुझे कई बार दवा लाकर खिलाए जिससे मेरा गर्भपात हो गया। धीरे धीरे कई साल बीतने पर प्रमोद मुझसे भगवान को साक्षी मानकर न जाने किस मंदिर में ले जाकर शादी की तथा शारीरिक संबंध से एक लड़का आयुष पैदा हुआ। जब घर आने जाने पर माता पिता से मिलने की जिद करती कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता तथा स्थिति सामान्य होने पर चलने को कहते थे। सन 2018 में घर चलने के लिए जिद की तो प्रमोद अपने लड़के आयुष को घुमाने के बहाने बाहर ना जाने कहां ले जाकर छिपा दिया, निरुद्ध कर दिया। प्रमोद के लौटने पर आयुष के बारे में पूछा तो धमकाते हुए कहा कि आयुष अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और अगर कहीं गई भागने का प्रयास किया या किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो आयुष को जीवित नहीं पाओगी। आयुष की हत्या की धमकी देते ही वह डर गई तथा घबरा गई तथा प्रमोद के कहने पर अपने आप को सज धज कर लोगों के सामने परोसती रही तथा प्रमोद को देह व्यापार में पैसे के लिए लिप्त कर दिया तथा लोगों से सारा पैसा लेकर मेरा सौदा कर कभी होटल में कभी किसी घर पर भेजता रहा। मैं गिड़गिड़ाती रही लेकिन मेरी एक नहीं सुनता। आए दिन बेटे आयुष की हत्या की धमकी देता रहता। कभी कभार बेटे आयुष को दूर से दिखाता और कभी यह धमकी देता कि किसी प्रकार का शोर शराबा करोगी तो बच्चे को जिंदा नहीं पाओगी। धीरे धीरे समझ में आया। इसी तरह बीतते बीतते 20 जून की रात करीब 10 बजे प्रमोद आयुष से मिलने एक अज्ञात स्थान पर ले गया। वहीं पर अचानक कुछ लोग आए और प्रमोद से पैसे को लेकर कुछ विवाद करने लगे। प्रमोद का ध्यान मेरे बच्चे की तरफ से हटाने पर उसी का फायदा उठाकर मैं बेटे आयुष को लेकर छिपते छिपाते कुछ दूर एक ऑटो रिक्शा छोड़कर स्टेशन से थोड़ी दूर एक जगह रुकी तथा जौनपुर आने वाली ट्रेन से किसी तरह छिपते छिपाते रात में ही निकल गई। दूसरे दिन रात में ही जंगही स्टेशन पर उतर गई। भोर में ही ट्रेन पकड़कर जौनपुर स्टेशन पर आई। लोकलाज के डर से घर नहोरा नहीं गई। उसी समय थाना जलालपुर पहुंचकर सारी बात बताई। थाने की पुलिस की बातों का विश्वास नहीं किया, ना ही मुकदमा लिखा गया। प्रार्थनी कई बार थाने पर गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही प्रमोद से ही पूछताछ किया गया। थाना प्रभारी जलालपुर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वह 2 महीना पहले हमारे यहाँ आई थी और उसने बताया कि हम लाइन बाजार में कमरा लेकर रहते थे। वहीं सारी घटना मेरे साथ हुई तो हमने उसे कहा कि घटना स्थल लाइन बाजार है, वहां जाकर मुकदमा लिखा दो। उसके बाद से वह हमारे यहाँ कभी नहीं आई। क्या मामला आज आप लोग मुख्यालय पे आई एप्लीकेशन देकर? हमारा नाम रीना है। हमारे नहोरा पनेरिया का मैटर है। सब शादी विवाह करके 15/6 से मुंबई में रखे थे। मुंबई में रखने के बाद शादी विवाह करने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। हमसे गलत गलत काम करवाए, धंधा करवाए, सजा वजा के ऐसे निकालते थे जैसे लगता था उनका कोई खास। ऐसे निकालते थे जैसे कि हम देह व्यापार में इतना जोर लगा दिया, हमको कोई हद नहीं था। हमको इधर का भी नहीं छोड़ा, उधर का भी नहीं छोड़ा। ये कब शादी किया था? सर हम 15/6 में जब मुंबई में गए थे 2-3 महीने के बाद हमसे शादी की है। शादी करने के बाद इसके 2 साल बाद ये बच्चा रह गया पेट में, ये पैदा हुआ। इसके बाद फिर हमारा बच्चा जब फिर दूसरा पेट में था उसको दवा खिला के गिरवा दिए। कौन शादी किया था? प्रमोद कुमार चौबे। कहाँ के रहने वाले? नहोरा गांव दमड़ीकोट। आपका कहाँ गाँव? नहोरा पनिरिया थाना कौन सा? जलालपुर। क्या नाम है? रीना। आपका? आयुष कुमार चौबे। आपके पिता का क्या नाम था? प्रमोद कुमार चौबे। कहाँ के रहने वाले थे वो? नहोरा पनेरिया। और इसके पहले वो कहाँ रहते थे आप लोग? मुंबई में रहते थे। अब क्या हो गया जो आज आप लोग एप्लीकेशन देने आए? किसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया? प्रमोद कुमार चौबे। क्यों दिया गया एप्लीकेशन? वो हमको अपना बेटा मानने से इनकार कर रहे हैं।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।